तेलंगाना के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होने वाली है? नहीं, 3-3 लाख रुपए के चेक का ऐलान किया है तेलंगाना। वो वहाँ के लिए किया है जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पे। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को भी जो है वो इसमें वो करना चाहिए या नहीं, केंद्र सरकार तो करेगी ही इसमें। मतलब मेन डिमांड तो हमारी भारत सरकार से है कि उसका कंपेंसेशन भारत सरकार दे। जो दूसरे स्टेट दे रहे हैं, जैसे लखीमपुर की घटना हुई, और लखीमपुर की घटना में जो छत्तीसगढ़ सरकार थी उसने भी उसको कंपेंसेशन दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने भी दिया, और वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने भी दिया। तो इसी तरह से 750 जो किसान वहाँ पे शहादत हुई उनका कंपेंसेशन भारत सरकार दे। और जो ये दे रहे हैं ये तो एक किस्म से ये होता है कि मदद कर रहे हैं किसी आदमी की। ठीक है जी, कैबिनेट में कल ये बात हुई थी कि जो थ्री फार्म लॉ बिल है वो विड्रॉ करेंगे पार्लियामेंट में अब आने वाले। यहाँ का एमएसपी का कैसे बिकेगा? जो इनका धान है यहाँ का, तेलंगाना का धान एमएसपी पे जब बिकेगा जब भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून ले आएगी, तो इन किसानों का भी 2000 का धान बिकना चाहिए। ये क्यों अपना धान 1200 रुपये में उसमें बेचे? और ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। और ये जब होगा जब भारत सरकार लो ले आएगी। सीड बिल लेकर आ रहे हैं, सीड बिल में यहाँ पे हम आंदोलन करें तो उससे नहीं होगा। सीड बिल है भारत सरकार लेकर आ रही है, तो भारत सरकार सीड बिल ना लेकर आए, वो फार्मर से बात करें। पेस्टिसाइड बिल लेकर आ रही है उस पर बात करें, जो केसीसी पे है उस पर बात करें, फसलों के रेट कैसे बढ़ेंगे उस पर बातचीत करें। तो ये हमारे बड़े सवाल है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें, जो इन्होंने बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा वो लागू नहीं कर रही। तो इन पर बात तो करेगी ना सरकार। 3 कानून अभी उन्होंने रिफिल करने की बात करी है। 3 कानूनों से समाधान नहीं होगा। 3 कानून तो 1.5 साल पहले ही अब रिफिल हो गए, लेकिन जो किसानों की जो समस्या है वो तो ऐसी की ऐसी है ना। लेकिन आप प्रोटेस्ट भी तो इसीलिए कर रहे थे कि ये 3 फार्म लॉ बिल जो है वो वापस ले लिया जाए। टिकैत साहब ने 35 साल पहले प्रोटेस्ट करा था, उस टाइम पे तो थे नहीं। आज से 2 साल पहले हमने आंदोलन करा, जो 2018 में आंदोलन करा, उस टाइम पे तो ये कानून थे नहीं। हमारे ऊपर क्यों गोली चली? प्रोटेस्ट तो 2 साल पहले भी किया था ना। ये तो बीच में कोई बीमारी आ गई। अब कोरोना आज से 5 साल पहले तो था नहीं। जब कोरोना आया तो उसका इलाज ढूंढा ना। कोरोना तो अभी आया, तो जोड़ सी बीमारी सबसे पहले आ जाए, सबसे पहले उसका इलाज करो। जैसे कुछ चैनलों की बीमारी है, 2 चैनल हैं, अब 2 चैनल को अगर बीमारी है तो पहले उन 2 चैनल का इलाज करेंगे, और का तो बाद में होगा। तो पहले 2 चैनलों का कर ले। जैसे बीमारी है, यहाँ पे भी चैनलों की बीमारी है कुछ। तो अब आपकी प्रोटेस्ट जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी प्रोटेस्ट, जारी रहेगी जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी और जो शहादत हुई जिन किसानों की उनको कंपनसेशन नहीं देगी, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं लेकर आती, जब तक जारी रहेगी। जी, यहाँ के किसान भी परेशान हैं। यहाँ के किसान भी परेशान हैं। हाँ, परेशान है। तो इसके ऊपर आप क्या बात करेंगे? किस चीज को लेकर? यहाँ का जो तेलंगाना का राइस है, दान। और ये लड़ाई वही तो है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई वही तो है कि धान पे अगर गारंटी कानून बन जाएगा एमएसपी पे, तो यहाँ का किसान भी, जो लड़ाई दिल्ली में चल रही है उसमें अगर भारत सरकार दिल्ली अगर उस पर कानून बना देगी, तो यहाँ पे 1900 रुपये पर क्विंटल का लाभ यहाँ के किसान को मिलेगा। वही तो लड़ाई है। ठीक है साहब, जो मांगे आपकी है, अगर सरकार उस पर विचार करती है, बैठक विचार नहीं, बैठक करती है, विचार नहीं, ना बैठक ना विचार, इसका लागू करो। उसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी को अगर आपकी मांगे मान ली जाती, क्या पता क्या करेंगे? ऐसा क्या लिखत में कोई एग्रीमेंट करवाओ? अभी ये कोई अदला बदली है कि हम ये करेंगे तुम हमको वोट दियो? क्या पता हम क्या करेंगे? ये कोई एग्रीमेंट है? कोई बंदूक की ताकत पे वोट लेना चाहती है क्या सरकार? वोट देने का सबको अधिकार है। किसान खुश होगा इनको वोट दे देगा, नाराज होगा किसी दूसरे को दे देगा। हाँ, मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे